कोरोना महामारी का डर कहीं ना कहीं लोगों के मन से जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रोजाना बढ़ते हुए केसेस की अगर हम बात करें, उसका स्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत होगी कि घरों से बाहर जरूरत ना होने पर नहीं निकलना होगा हमें, ताकि हम लोग इस महामारी से जो है जीत सके। आज की अगर हम बात करें, 150 से भी ज्यादा केसेस जो हैं आज कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, और उसके अलावा 5 लोगों की जो है कोरोना के चलते मौत भी हुई है। सीएमओ साहब इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आगे की जानकारी हम लोग उनसे लेना चाहेंगे और आप लोगों से अपील करना चाहेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना पीक पर इस समय है, तो सबसे पहले लोगों को क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? आज सुबह से जो हमारे आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग हुई है, उसमें अभी तक जो टोटल केसेस 180 केसेस जो हैं अभी हमारे पास पॉजिटिव आ चुके हैं, और उसमें अभी केसेस को शिफ्ट करने की और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी टीम्स कर रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली कल शाम से अभी तक जो है 5 डेथ्स हुई हैं। तो मैं फिर यही हम एडवाइस करना चाहेंगे आम पब्लिक को भी कि अभी क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो हमें केयरलेस नहीं होना है। बहुत सारे हम देखने में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है, मास्क प्रॉपर तरीके से वियर नहीं किए जा रहे हैं। तो हमारी फिर से एडवाइस है, आपको रिक्वेस्ट है कि आप बिना कारण बाहर मत निकलें। अगर निकलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करें, और मास्क जो है नाक और मुंह दोनों ढक के पहने, और बार बार अपने हैंड वॉशिंग ज़रूर करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि लोग जल्दी से टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, कारण थोड़े से भी कोई सिम्टम हो, कोई खांसी ज़ुकाम हो, तो कुछ भी इमीडिएटली अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये ना केवल आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली यंगर जनरेशन जो है जो थोड़ी ज़्यादा केयरलेस इसमें दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बाहर से ले जाके अपने पेरेंट्स को, बुज़ुर्गों को घर में संक्रमित कर रही है। सर, पहले ये देखा जा रहा था कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कोरोना की वजह से मौत हो रही है, यानी कि जिनकी उम्र जो है 60 साल से भी अधिक है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 26 साल के एक व्यक्ति की भी जो है कोरोना के चलते मौत हुई है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ये भी वहम है कि जो बुजुर्ग है केवल उन्हीं के लिए ये हानिकारक है, और हम लोग, हमारी एज की जनरेशन के लोग जो हैं इसके साथ आसानी से लड़ सकते हैं। तो उन्हें क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, इतने हल्के में ना लें इस महामारी को? बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि स्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इसमें केयरलेस दिखाई दे रही है। वो बहुत ही इस वक्त गलत बात है, क्योंकि वो ना केवल उनके अपने लिए बल्कि जैसे ही कोई यंगर जनरेशन इससे इन्फेक्ट होता है, वो जाके अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को इन्फेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि यंगर जनरेशन में अभी पिछले दिनों में जो भी कुछ ऐसी डेथ्स भी हैं जो यंगर जनरेशन में हुई हैं, जहाँ ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कोई कोमॉर्बिडिटीज़ भी रही हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि यंगर जनरेशन को इसका असर नहीं हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए उनको और भी ध्यान देना ज़रूरी है। सर, करनाल में अगर हम बात करें, डेथ्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं अब कोरोना के चलते भी, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेवार किसको समझते हैं? और इलाज में शायद और ज़्यादा जो है अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ाना देखा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा केस आ रहा है कि कोरोना की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो रही है। तो क्या कुछ इस बारे में बताना चाहिए? देखिए, ये बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया जा रहा है कि जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट्स हैं, या ओल्ड एज ज़्यादा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर होती है। और और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। कुछ देर तक वो प्राइवेट से टेस्ट मेडिसिन लेते रहते हैं, बुखार है इधर उधर से मेडिसिन ले ली, जिसके कारण जो प्रेजेंटेशन है जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उस काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। बहुत से केसेस हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन सिर्फ 40% या 50% रह जाती है। तो ऐसे केसेस को फिर टेस्ट करने में भी टाइम जो है वो व्यर्थ जाता है। तो ऐसे केसेस को बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सेव करना। तो हम बार बार इसी बात को एम्फेसिस करते हैं, जल्दी से टेस्ट करवाएं, और अपना टेस्ट करवाने में बिल्कुल परहेज मत करें। कई लोग ऐसे भी हैं जो फेक आईडी के साथ अपने टेस्ट करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है ना ही वो इस बारे में जानकारी किसी को देते हैं, और अपने घरों में खुद से क्वारंटीन तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी देना भी ज़रूरी है। तो उन लोगों के नाम क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? नहीं, ऐसा बहुत ऐसे कम
है केसेस, लेकिन जहाँ पे भी ऐसा कोई केसेस नज़र हमारे ध्यान में आता है, हम फिर उसमें एक्शन भी लेते हैं कि अगर कोई जानबूझ के ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करे, उसको एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत उनकी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो मैं फिर आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप टेस्ट ज़रूर कराएं। हमारी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि हम पेशेंट को उनके घर में ही उनको आइसोलेट करें, और अगर कोई, जब तक कि उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने करनाल में प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। चौड़ा बाज़ार में जो है जो अमृतधारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट प्राइवेट तौर पे भी अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये आपने देखा, सीएमओ साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और सभी ज़रूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आए। हमारे सारे व्यूअर्स से एक ही अपील रहेगी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप यंग जनरेशन के हैं तो आप लोग आसानी से इस बीमारी से लड़ सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही लीनियंसी के साथ जो है सड़कों पर घूमिए या मार्केट्स में बाहर निकलिए, क्योंकि ये बीमारी जो है किसी की उम्र देखकर, किसी की जाति देखकर जो है उस पर असर नहीं करेगी। हम लोगों को अपने परिवार की हेल्थ का जो है ध्यान रखना है, तो उसके लिए हमें अपने घरों में रहना होगा। अगर आप लोग कहीं बाहर से आते हैं तो अपना टेस्ट जरूर करवाइए, ट्रैवल हिस्ट्री को मत छुपाइए, आइडेंटिटी को अपनी मत छुपाइए, और अगर आप लोगों में कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो भी तुरंत उसका टेस्ट जरूर करवाइए, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही जो है वो आपकी तरफ से ना बरती जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, डॉक्टर्स हों, सभी जो है शुरुआत से लेकर अभी तक आपकी सेवाओं में जुटे हुए हैं, ताकि आप लोगों को जो है स्वस्थ रखा जा सके। आप लोगों को उसमें अपना योगदान केवल अपने घरों में बरकरार रहकर देना है, और अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, जितना हो सके उतना पब्लिक गैदरिंग में जाने से अपने आप को रोकना है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना इस समय जो है पीक पर है और हमें जो है एक साथ मिलकर इस महामारी को हराना है। तो उसके लिए हमें जितना ज्यादा हो सके अपने घरों में बरकरार जरूर रहना होगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।